अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, फिर भी शुरू किया जाए, समय तो हो गया। पैरों को खोलें, चलाने वाले हैं। रुके, पंजे को मिलाकर आगे पीछे करें। रुके, दाएं और बाएं। अलग अलग रख के करते हैं तो ज्यादा अंदर जाते हैं। ये और अलग अलग रख करके घुमाते हैं। 5 बार क्लॉक कर लिए, 5 बार एंटी क्लॉक। दाहिना पैर मोड़े, घुटने से एड़ियां नजदीक लाएं और फिर आगे खोलें। 5-6 बार कर लीजिए। पैर पूरा सीधा हो जाना चाहिए और एड़ी जमीन पर नहीं रखनी। एड़ियों को बड़े से बड़ा जीरो बनाएंगे। क्लॉक में 5 बार घुटना सीधा रखते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉक। ऐसे दूसरे पैर करें। दाहिने पैर को दाहिने तरफ 5 बार ले जाएं, खूब ज्यादा सीधा खोलने के लिए। मोड़े दोनों पैरों थोड़ा फासले पर रखना है। एक घुटना जमीन पर रखें, दूसरे को खड़ा रखें। ऐसा दूसरे से थोड़ा जल्दी करें। बटरफ्लाई दोनों हाथ पीछे रखें। बटरफ्लाई दोनों हाथों से पंजे को पकड़ते हैं। बटरफ्लाई दोनों हाथों को घुटने पर रखकर थोड़ा प्रेशर दें। पद्मासन। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज। रोज रह जाता है लेकिन अभी सवेरे सवेरे चूंकि लोगों की कमर दर्द करती रहती है तो आगे झुकना थोड़ा सा कठिन रहता है।
बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में जब तक हम अपना घुटना अपनी छाती से लगाने की बार करते हैं, अभी बैठे बैठे, तो बाद में पश्चिमोत्तानासन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ी हाथ में एक्सरसाइज करें। ऐसा पीछे से थोड़ा दाएं बाएं, आगे पढ़ने मिला। इसका रिवर्स करें। गर्दन 2-3 बार घुमा लें, क्लैप 2-3 बार एंटी। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रखते हुए मूल बंद लगाकर। सांस को अधिक से अधिक भरना है और निकालना भी है। अश्विनी मुद्रा आसान होता है तो उसे लगा लिया करें। रेक्टम को केवल टाइट करना। शांत हो जाए। 3 ओम की ध्वनि सहजता से 2-1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरें। सॉरी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। थोड़ा घुमा देते हैं इसको। आसन पर बैठे, थोड़ा सा पैर को ज्यादा खोलें और इतना खोलें कि मेरी कलाई मेरे हार्ट के सामने आ जाए। इस स्थिति में उठते हैं। अगर दिक्कत है, कमर दर्द करते हैं, तो आप हाथ आराम से रखें। तो कल बात हो रही थी कि हम कुछ
स्ट्रेचिंग की भी करें और कुछ ऐसा भी करें कि आदत हमारी बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर भूल जाएं जैसा हमने शुरू किया है। जब देखें कि कहीं हम फिर मेरी आदत वैसे तो नहीं हो गई जैसा हम पहले करते थे। तो चलिए पहले जॉगिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। पैर तो नहीं दिख रहा है लेकिन समझ में तो आ रहा है। जैसे बताया था कि आप बैक भी अगर लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो मैं करता हूँ कर पाए, अगर नहीं कर सकते तो लेकिन देखे नहीं, करें जरूर कुछ न कुछ। हम 20 बार करेंगे या 10 बार कर लें। तो सांस भर के और निकाल करके जो हमें करते हैं हिट करना है और पैर पीछे से उठेगा। 20 टाइम करेंगे हम, बल्कि हम 20 सामने 20 है 20 ऊपर एक साथ कर सकते हैं, इतनी हिम्मत तो है। चलो देखें। पांच बार घुटना नीचे करके 5 दाहिना 5 नीचे, तो घुटना मिला, सांस निकाल कर और फिर उठकर धरेंगे। बीस बार। ठीक, तो जो हाथ ऊपर जाएगा वही पैर ऊपर आएगा। फिर पैरों का वही। ऐसे करके ऐसा सांस निकाल कर नीचे, सांस भर के ऊपर 10 बार कर लेंगे। जब नीचे झुकेंगे तो कोशिश करें पैर आपका सीधे है। अब पीछे पूरी छाती खोल लीजिए। हाँ, कैसे? दस बार हो गया। अब थोड़ा सा एड़ी खाली हम उठा रहे हैं, टोज नहीं उठा रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ गए। अब थोड़ा बैठ लें दाएं बाएं,
जैसे आपको मालूम है कि अगर आप घुटने में दर्द है तो आप इससे ज्यादा मत जाने नीचे, और आपको अगर रिलैक्स चाहिए तो यहाँ पर हाथ रख दें, और थोड़ा सा अगर आपके टांगों में है ताकत, हाँ ऐसे तो ज्यादा नहीं करते, 5 इधर जाएंगे 5 इधर। कटी चक्रासन, अगर आपकी कमर दर्द करती है तो आप ऐसे करें, नहीं तो झुक कर करेंगे, और झुक करके हम अपने हाथ की हथेली को पैर पर रखेंगे, पेट फोट पर, फिर दूसरी तरफ, और हाथ हमारा ऊपर जाएगा वो, और निगाहें भी हमें हाथ से देखनी है ऊपर। वो क्या है ये इसी को हमें फास्ट 40 टाइम करना है। थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं। तो ये तो कमर का हो गया, एक कमर का फिर से हमें करना है, हम इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो जितने नीचे जा सकते हैं राइट लेफ्ट जाएं आप, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको भी, और 60 टाइम करें और 40 टाइम करें, हाथ भी नीचे जाएगा। तो ऐसे ही अगर जो नीचे नहीं जा सकते हैं वैसे कर लेंगे, ये मत जा नीचे, एक हाथ कमर पर रखो, लेकिन करो जरूर कुछ ना कुछ। चलो थोड़ा फिर रिलैक्स, सांस तेज चल रही तो लंबी गहरी सांस लेना तो चाहिए। वो कैसे, अनुलोम विलोम, ज्यादा कर लें, एक ही बार करते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है वैसे तो हम इसको 60 बार करते जब 2 घंटे का टाइम होता था। चलिए अब सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार आए हैं, करिए लोग है 20 बार करिए।
पहले सांस लंबी गहरी लेकर के सांस को संभाले करिए। हो सकता है सांस आप तेज चल रही हो। तो जब हम आराम करते हैं तब कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो त्रिकोण आसन हम नहीं कर रहे हैं जिसमें हम रुकते हैं जाकर, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी कर लिया तो रिलैक्स हो गया होगा थोड़ा सा। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो। आसन के अगले भाग में पीछे का हिस्सा छूटा हो। नमस्कार की मुद्रा। ओम भानवे नमः बोलते हैं। ओम भानवे नमः। सूर्य नमस्कार की पहले पोजीशन। दूसरी पोजीशन में सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, भरी हुई सांस में पीछे जाएंगे, थोड़ी छाती के साथ लगी होगी। रिलैक्स करेंगे। थर्ड पोजीशन में सांस भर के ऊपर, हस्त पादासन के लिए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे तक, जितना करीब जा सकते हैं पैर से। चौथे पोजीशन में सांस भर के राइट में कमर नीचे, पैर को सीधा रखना है। पांचवी पोजीशन में सांस निकाल कर पर्वताकार स्थिति। सिक्स्थ पोजीशन में हम दो चीजें करते हैं। एक यहाँ आके रखते हैं, फिर अष्टांग प्रणाम करते हैं। इच्छा हुआ। सातवें पोजीशन में हम भुजंगासन सांस भरकर करते हैं। आठवीं पोजीशन रिपीट हो जाती है पर्वताकार। नवीं पोजीशन में जो पैर पहले ले गए थे वही पहले ले आए थे। 10वीं पोजीशन में फिर हस्त पदासन जिसको बोलते हैं। 11वीं पोजीशन में सांस भरते हुए पीछे। 12वीं पोजीशन में फिर नमस्कार की मुद्रा। इसी क्रिया को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने हिसाब से। अब आप अपना अपना करिएगा, खाली मैं आपको बोल दूंगा कि कितनी बार हुआ। मैं 20 बार करूंगा, आप देखो कितनी बार करते हैं। 1 बार हो गया। अब दोबारा मंत्र जाप की जरूरत नहीं है। दो, तीन, चार, 5, 6, 7। जब जल्दी जल्दी करते हैं तो ठीक से अच्छा नहीं होता, लेकिन पर बर्निंग तो अच्छी होती है। 8, 9,
9।10। अब लेफ्ट वाला पर 11। 12। 13। 14। 15। 16। 17। 18। 19। 20। या तो बैठ के अनुलोम विलोम कर लो अगर सांस तेज चल रही है, नहीं तो शवासन में लेट करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो शवासन की स्थिति मालूम है आपको? पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी, लंबी गहरी सांस। मुंह से सांस कभी मत ले, निकाल सकते हैं। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, कमर को एकदम ढीली छोड़ दें। एहसास करें आपके नितंब से लेकर के पैर के उंगलियों तक का भाग एकदम ढीला है। कंधे और पीठ को एकदम रिलैक्स, ढीला, ढीलेपन का एहसास। दोनों हाथ एकदम ढीले, ऊपर से लेकर उंगलियों तक का। इनकी अचेत अवस्था को देखें। अचेत तो समझ रहे हैं सब, चेतना रहित, एकदम ऐसे लगे जैसे हमारा इस हाथ पर कोई काबू नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। गर्दन बीच में स्थित है। एक बार पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करके देखें, क्या पूरा शरीर मेरा रिलैक्स हो गया है? अगर लगता है कि कहीं कोई खिंचाव तनाव है तो उस हिस्से को मन से ढीला करें।
अब भी सांस अगर तेज चल रही हो तो लंबी गहरी सांस में मुंह से नहीं लेंगे, छोड़ेंगे ध्यान से। अब तो सांसें सामान्य हो गई होंगी। तैयार हो कुछ दूसरे आसनों के लिए? ध्यान से सुनते जाइए। ताड़ासन के लिए पहले हम जो बोलेंगे वही करना है। दोनों पैरों के पंजे को मिलाएं, पंजा आगे की तरफ खींचे, दोनों हथेलियां कमर के नजदीक लाएं और जमीन की तरफ कर लीजिए। तान दीजिए हाथ को। सांस भरकर धीरे धीरे ऊपर उठाएं और इसको अपने सिर की तरफ जमीन पर रख लें। ऐसी अवस्था मिल जाए तो फिर से एक बार सांस भरे खूब जोर से, तीनों बंद लगाएं, पैर का अंगूठा जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ खींचें। तीनों बंद लगे हुए स्थिति में सांस भर कर रुकना है। शरीर ढीला छोड़ दो एकदम, हाथ भी पैर के पंजे भी। इस क्रिया को दोहराएंगे, फिर वैसे ही करिए। रिलैक्स करिए। नाव आसन हम करने चल रहे हैं। सांस भर के पैरों को अपने सिर की तरफ, पैर को सीधा रखते हुए प्रयास होगा कि मेरा अंगूठा सिर के पीछे लगे। सांस निकालें तो हाथ कान से लगाकर पीछे से उठेंगे, हथेलियां पैर के कंधे से आगे चली जाएंगी। इस क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे। पहले तो हो सकता है आपका अंगूठा जमीन पर न लगे पीछे, लेकिन आप स्पीड से करोगे, जल्दी करोगे तो ये लगना शुरू हो जाएगा। तो शुरू कर दें अगर नहीं किया तो। हलासन में रुकते हैं। हलासन के लिए दोनों हथेलियां अपने पीठ पर इस तरीके से रखें कि आपको पीठ को सीधी कर दे और पीछे पैर का अंगूठा जमीन पर लग जाए। हाथ यहाँ रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। सांस सामान्य करके रुकते हैं। कभी भी तकलीफ हो तो आ जाइएगा, वरना रुकें। धीरे धीरे आना है, हमें प्रयास करना है सिर को न उठाएं। थोड़ा रिलैक्स करिए। शवासन। हर बार शवासन की स्थिति बोली नहीं जाती। अब आपको समझ में आ गया कि शवासन कैसे करते हैं। ध्यान रखा करिए। शवासन हम बहुत देर तक करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, और उसी क्रिया को आपको शीघ्रता से करना है। ये शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ देता है, विशेष रूप से उन अंग को जहां पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है। जैसे कमर पर प्रभाव पड़ा तो कमर को ढीला छोड़ करके देखिए। पैरों में खिंचाव ज्यादा था तो पैरों को देखिए। कंधे पर प्रेशर था तो उसको देखिए। थायराइड पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर था तो उसको देखिए।
यानी उन अंगों को हमें देखना है जहां पर प्रभाव पड़ रहा था। इसका उपासन हमें करना है, चक्रासन या मत्स्यासन। हम दोनों विधियां आपको बताते हैं, जो आपको आसान लगे कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका हम अगर बैठ के करते हैं तो हम कर पाते हैं। देखिए, मैंने हाथ पीछे रखा, उंगली आगे रखते हुए मैंने अपनी कोहनी लगा ली है जमीन पर, पैर हमने मोड़ा, कोहनी के सहारे अपने कमर को ऊपर उठाया, सिर जमीन पर लगा दिया। अगर हो सकता है तो अब मत्स्य आसन के लिए हमने हाथ को अपने कमर के नीचे रख लिया और पैर को खोल दिया। अब अगर मेरा चक्रासन हो जाता है तो इसी स्थिति में हम चक्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखेंगे, पहले सिर लगाएंगे जैसे कल बोला था। सिर लगाने के बाद तब आप हथेली पर वजन ले सकते हैं तो ऊपर उठा। धीरे से सांस छोड़ते वापस आए और फिर से रिलैक्स करेंगे वही शवासन की स्थिति। तो अब शवासन की स्थिति में आपको ध्यान कहाँ देना है? आपके पैर में और आपकी कमर में और आपके कंधे पर प्रेशर था, तो उसको ढीला छोड़ा और सांस को तो सामान्य रखना ही रखना है। हाँ, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमने पहले बहुत समय निकाल लिया है। हम 1 मिनट थोड़ा सा पैर उठाकर कर लें। देखिए, अब इसमें कई स्थितियां हैं, आप अपने हिसाब से कर लो। जैसे आपको हम बोल दें कि आप यहाँ पैर उठा के रखो तो आप नहीं रख पाते। आपको बोले कि आप दोनों पैरों को ऐसे करो तो आप नहीं कर पाते। आपको ऐसे बोलो कि दोनों पैर ऐसे करो तो आप नहीं कर पाते। आपको बोलो कि ऐसे करो तो आप नहीं कर पाते। लेकिन सबसे आसान तरीका कल हमने किया था, ये तो आप कर ही पाओगे। तो अब 1 मिनट शुरू करते हैं। चले, पैर को हमने जमीन से लगभग 1 या 2 फीट ऊपर उठा के रखा हुआ है, बस। हाथ का कोई रोल नहीं। धीरे से जमीन पर रखिए। इसी क्रिया को हम अपने पीछे से करेंगे। अभी हमने पैर उठाया था, अब हमने हम धड़ को उठाते हैं। तो धड़ को उठाने के लिए हम बैठे पहले आराम से, पैर को सीधा रखें और पीठ को थोड़ा पीछे झुका लें।
हाथ फ्री है। हो गया, 1 मिनट। कमर दर्द करते हैं तो हम पीठ के बल भी मकर आसन कर सकते हैं, पेट के बल भी। तो हम पीठ के बल कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान होता है सबके लिए। और तीसरी विधि, पैर सीधा है, दाहिना पैर मैंने मोड़ा, इस घुटने को अपने जमीन छाती की बाएं तरफ रख लिया। इसको ऐसे पकड़ कर नीचे रखेंगे, गर्दन और हाथ दूसरी तरफ खींचा हुआ। चेंज कर लें। मैंने 20 सेकंड किए थे। हिसाब के पास समय हो तो ज्यादा कर लीजिए। वापस आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। दाहिना हाथ सिर की तरफ करें, आप पलट करके सर्पासन के लिए दोनों हाथ अपने कमर पर रखें, उंगलियां फंसाएं, सांस भर के घुटना और छाती उठाएं, दाएं बाएं करते। रिलैक्स करें। रिलैक्स हमने बोला था, शिथिल आसन हम दाहिनी तरफ करते हैं जब हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। तो हम बाईं तरफ कर रहे हैं ताकि आपको दिख जाए कि कैसे कर रहे हैं। तो मेरा बायां हाथ और बायां पैर वैसे सीधा है, दाहिना पैर और दाहिना हाथ है मोड़ लिया। कोहनी कंधे के सामने, हथेली चेहरे से ऊपर चली गई है, एल के आकार पर। बायां पैर मेरा मुड़ा हुआ है, दाहिना सॉरी एड़ी हमारे घुटने से टच कर रही है, केवल एड़ी। कंधा मेरा इतना आगे है कि मेरी छाती जमीन पर आ रही है। घुटना जो मुड़ा हुआ है इतना फासले पर है कि मेरी जंघा भी जमीन छू रही है। पेट तो छू ही रहा है, तो शिथिल है ये लो ब्लड प्रेशर में या थकान बहुत ज्यादा लग रही हो तो ये स्थिति बड़ी लाभकारी होती है। भुजंगासन हमने कर लिया था सूर्य नमस्कार में, इसलिए हम नहीं करते। आज हम शलभ आसन कर लेते हैं। तो आगे से थोड़ी लगाएं, दोनों हथेलियां अपने पैरों के नीचे रख लें। सांस भर के दाहिना पैर ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाएं, इस पैर को सीधा रखना है, ऐसे खींच कर। नीचे रख लीजिए, सांस छोड़, 10 सेकंड को। ऐसे दूसरे पैर को सांस छोड़कर ऊपर से। अब दोनों पैरों को मिलाकर ऐसे करने जा रहे हैं। पैर सीधे रहें, इसका ध्यान।
और मिले हम। सांस समान कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा रुकेंगे। सांस छोड़कर धीरे धीरे वापस आए। तो शिथिल आसन जो हमने बताया था उसका अपोजिट कैसे होगा? दाहिने हाथ दाहिने पैर वहीं, बाएं पैर मुड़ा हुआ। एक आसन पेट के बल और कर लेते हैं, और वो थोड़ा सा कठिन करें, टाइम दे देंगे इसमें। आज वजन हम अपने हथेली पर न लेकर अपने एल्बोज पर ले रहे हैं और पैर की अंगुलियों पर। हम यहीं रुक गए, 1 मिनट रुकेंगे। कंफर्म करें कि आपकी बॉडी स्ट्रेट है। धीरे से अपना घुटना जमीन पर रख लीजिए, थोड़ा रुकते हैं। कूहनियां मेरी जमीन पे ही हैं, ऐसे ही रहेंगी। वजन मेरे अंगुलियों पर है पैर की, वैसे ही रहेगा। केवल मैं करने जा रहा हूँ राइट साइड से अपने हिप बोल दीजिए आप उसको, वो जमीन पर टच करना है, रखना नहीं है। 1/2 मिनट रुकिए। वापस सेंटर में रख लीजिए, थोड़ा रिलैक्स। एब्स को सही करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इतना ही हम अपने लेफ्ट साइड चलते हैं। वापस सेंटर में आए, बैठ चलते हैं बाल आसन में। ऐसे किए, मेरी थोड़ी आगे और छाती लगी हुई है। आगे से घुटना खुला हुआ है, पीछे से कंधे मिले हुए हैं। पंजा नहीं बल्कि अंगूठा मिला हुआ है, एड़ी बाहर खुली हुई है, कमर नीचे की तरफ दबी हुई है। ये हमारे इस आसन का उपासन हो गया जो मैंने अभी पहले किया था, क्योंकि उसमें कमर अक्सर दर्द करने लग जाती है। विश्राम पैर खोलकर। तो जब विश्राम का नाम लिया जाता है तो पैर में 1 से 100 फीट तक का फासला, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं हाथ की।
एक आसन हम 2 आसन बैठ कर करते हैं। पैर मिलाएं। मुझे याद नहीं आ रहा है कल हमने पश्चिमोत्तानासन किया था कि नहीं किया। कोई बताएगा? कोई किसी को याद है कि कल हमने जानुसीर किया था या पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों में से कुछ किया था कल? नहीं किया अरुण जी, नहीं किया था। तो चलिए आज हम पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। हम विधि से करेंगे क्योंकि सारे नए हैं, उनको मालूम है कि अगर नहीं कर पाते तो कैसे करेंगे। तो हमने दोनों हाथ घुटने पर रखा है, कमर मेरी सीधी है, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ है। सांस भरेंगे और धीरे धीरे हाथों को तानते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हाथ मेरा कान के साथ लग जाएगा। अब सांस निकालते हुए हम कमर से आगे झुकेंगे धीरे धीरे। तो मेरा पहला अप्रोच होगा, हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे जाएगी छाती पैर के पास। 4 फिंगर से अपने पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ लेंगे, कोहनियां मोड़ते हुए जमीन पर छाती पैर के साथ। सांस सामान्य। कभी भी तकलीफ हो तो बीच में उठ जाना, फिर चले जाना। हाथों को सीधा तानिए, सांस भरिए और धीरे धीरे कान के साथ लगाकर उठे। खूब खींचिए हाथों पर, हथेली बाहर की तरफ करिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस विश्राम के पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ वहीं पर। हमेशा जब हम आसन करने के बाद विश्राम करते हैं, भले 10 सेकंड कर रहे हो, तो अपने शरीर के ऊपर पड़े हुए असर को चिंतन करते हैं, सोचते हैं उसके बाद कि कैसा किया, इसका क्या फायदा होता है। और हमें मालूम है कोण आसन कर लें इसका। तो कोण आसन के लिए दोनों पैर के पंजे मिलाकर पंजा आगे, थोड़ा सा हाथ अपने कमर से पीछे रखते हैं ताकि जब उठूं तो हथेली और कंधा परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसी अवस्था में हम ज्यादा रुक पाएंगे। तो सांस भरें और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, इतना कि शरीर मेरा एक सरल रेखा में आ जाए। कमर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर भले चली जाए। पैर के अंगूठे आपस में मिलाकर रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते, रिलैक्स फिर थोड़ा सा पैर। फिर सोचें कि क्या हुआ। देखो जब हम कमर ऊपर करते हैं तो हमारा नाभि जो है वो खुलती है, फैलती है, तो हमारी नाड़ियां, और कमर अगर नीचे रह गई तो फिर उसका फायदा हमें नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला कि उसको थोड़ा सा उठा लो। और मुझे लगता है कल अर्ध मत्स्येंद्र आसन किया था क्या, तो आज वक्रासन कर लें। वक्रासन की एक विधि हम बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं, उसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें दाहिने पैर को मोड़ना है और इसको ऐसे जितना एड़ी नजदीक आ सकती है हमें करना। और जो घुटना मुड़ा हुआ है उस तरफ का हाथ अपने कमर के साथ रख, पीछे नहीं। दूसरे हाथ की कोहनी इस तरीके से लगानी है कि मेरी हथेली जमीन पे आ जाए। देख रहे, ये गर्दन पीछे। कठिन है थोड़ा, तो आसान वाला कर लो आप।
चेंज कर लें। वज्रासन में तो एक पैर इधर से लिया, एक पैर इधर से। मंडूकासन पहली वाले में सांस भरा, निकाला, मुट्ठी का प्रेशर, मुट्ठी खड़ी हो गई, सांस सामान्य कर लिया। सांस भरे, उठ गए। कल हमने सारी विधियां कर डाली थी, आज हमने बस एक ही कर ली। एड़ी पर हम बाई एड़ी पर बैठ जाए और दाहिने घुटने को बाएं घुटने पर रखिए। गोमुखासन है, तो जो घुटना ऊपर, हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से लेकर पकड़ लिया हमने। चेंज कर लें। ये घुटना घुटने के ऊपर, इसीलिए गोमुख बोला गया। वापस से सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। जिनको तकलीफ होती है वो उस आसन कर लें। मैंने पीछे से पैर खोल करके अपना हिप जमीन पर रखा है, पीछे हम जाएंगे और पहले सिर लगाएंगे, फिर पीठ। हाथ फ्री है, आप सिर के नीचे रखो, दोनों घुटना मिलाकर रखो और जमीन पर। आ जाते हैं आराम से। पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं। एक आसन बैठकर और कर लेते हैं, सिंहासन। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ होते हैं, इस तरह। गर्दन पीछे, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकली हुई, अपने नाक को देखते हैं। इसमें ऐसा आसन जिसमें आँख खोल करके बोला जाता है। 10 बार आवाज निकालेंगे गले से। गले को ऊपर से नीचे सहलाना, काला बोन को सहलाना, मुंह में थूक आया तो उसको निकलना थोड़ा। पक्षी हंसी 5 बार कम से कम। हाँ, पूरा पीछे खोलना चाहिए ताकि लगे कि हमारी छाती खुल गई। चलिए,
शांत बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। हंसने का इफेक्ट आपको देखो कितना मिलता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, आपके हार्ट और लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड बहुत इफेक्ट में आती है, आपका कंधा खुलता है। प्राणायाम से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, सांस भरें। सबसे आसान तरीका कपालभाति का, यदि आप, जैसे मैंने बोला, आप शुरू करिए कपालभाति। सांस एक बार ही भरना है बस, बाद में सांस अपने आप आती है। मूल बंध लगा होगा, ये मुद्राएं आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। मुद्रा और गति यानी स्पीड आप अपने हिसाब से, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए बस। आप इतना देखिए पेट कितना अंदर जा रहा है, आप नासिका की आवाज पर मत जाइए। नंबर के चक्कर में कभी कभी हम गलत करने लग जाते हैं जल्दबाजी में, तो नंबर मत करो, बस देखो पेट कितना अंदर जा रहा है और समय देखो कितने देर तक किया है। हाँ,
अग्निसार कर लें। 10 मिनट हमने कर लिया। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर, जैसे मैंने बोला, अगर किसी को दिक्कत होती है तो बाह्य कुंभक में बैठ सकते हैं निकली हुई सांस में, यानी जिसको करते रहिए। हम अग्निसार कर रहे हैं। अच्छा करना जरूरी है, नंबर पर ज्यादा ध्यान मत दिया करें, मूल बंद लगा रहे। होता है ना कि हम तो इतना बार कर लेते हैं और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। जब जल्दी जल्दी करते हैं तो पेट अंदर जाता है। अभ्यास हो जाए, जल्दी करो, नंबर ज्यादा करो, बात दूसरी है। हम उनके लिए बोलते हैं जो अभी शुरू किया उन्होंने और ज्यादा नंबर करने के चक्कर में जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। तो ध्यान देना है हमें, अच्छा की जरूरी।
चले थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें धीमी गति से। शायद हमने कल भी किया था, आज भी हम धीमी गति से। इतना धीरे करना कि आपको उसकी आवाज ना आए। ज्यादा सांस निकालना, ज्यादा सांस भरना। भरें तो छाती फूलते हुए देखें, निकालें तो पेट को अंदर जाते हुए देखें। निकालने में सांस को ज्यादा समय लेना है। जिधर से हमने शुरू की थी, हम सांस को उधर से निकाल करके वापस आते हैं। तो हमेशा बोला जाए या ना बोला जाए, तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं इसको और लेफ्ट पे ही एंड करते हैं। इसका ध्यान रखें। प्लावनी कर ले थोड़ा। प्लावनी कैसे करते हैं? मुंह से सांस को पीते हैं। निकालते समय जीभ को निकाल कर झुक करके, आप सब जानते हैं, नहीं तो फिर भी देख लीजिए। एक बार शांत। कल हमने खर्रा के लिया था उज्जय प्राणायाम में, आज हम खींचेंगे गले से उज्जय। आज हमने भस्त्रिका नहीं किया। नहीं करते क्या फर्क पड़ता? भ्रामरी करके ध्यान में बैठ जाएंगे। 3-4 बार कर लीजिए।
ध्यान के समय हथेलियों का रुख आसमान की तरफ है, आंखें हमारी बंद हैं, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। जो भी समय बचा है उसमें ध्यान के लिए आप जिस विधि से आपको आसान होता है आप लगाएं। मैं आपको विधियां बता देता हूँ। सांसों पर ध्यान, फूलती हुई छाती देखना, भ्रामरी प्राणायाम, ओम की ध्वनियां, या जो आवाज सुनाई देती है ब्रह्म नाद, उसको आप अपने हिसाब से करें। जिसमें आपकी रुचि हो। मूल बंद लगा के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
विचार करें आपका ये 6-7 मिनट कैसा रहा। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिली। ऊर्जा अपने चेहरे पर। आंखें खोले तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को।